नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 8 का भूगोल का पार्ट 6 चैप्टर 2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसे अलावड़ी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलावड़ी जल क्या पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल में न बढ़ाया जा सके क्या पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। मतलब क्या है, वही बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर जो जल है उसको हम न तो कम कर सकते हैं ना तो अधिक बढ़ा सकते हैं। इसलिए कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता और विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्र द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल चक्र किसे कहते हैं? जैसे कि स्थल है, ये समुद्र है। समुद्र से जल क्या धूप पड़ने के कारण क्या हमारा जल क्या करता है, गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद बादलों में शामिल हो जाता है। जब बादलों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्या करता है, कुछ मात्रा में स्थलों पर, कुछ मात्रा में जलाशयों पर वर्षा होती है। फिर वर्षा से स्थल पर होती है तो वो नदियों, तालाबों और कुछ नहरों के द्वारा फिर नदियों में जाता है। नदियाँ कहाँ पे जुड़ी है? समुद्रों में। समुद्र फिर क्या हो जाता है, फिर वाष्प बनकर फिर क्या है, यही एक चक्र बना रहता है। इसी को क्या बोला जाता है? जल चक्र। फिर मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है बल्कि और वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग और बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण और लवड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या और भोजन और नकदी फसलें की बढ़ती मांग, बढ़ना नगरीकरण और बेहतर होती जीवन स्तर है। उसके बाद क्या है, जल उपलब्धता की समस्या। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशियाई, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर अमेरिका से मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलावड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर भूसूखा पड़ता है, उनकी जलाभार की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है और अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल की समस्या को हम लोग रोक सकते हैं अपने क्षेत्र में तालाब का निर्माण करके, क्योंकि वर्षा के जल जो होते हैं नदियों के द्वारा समुद्रों में चले जाते हैं। जो हमारा क्या है, शुद्ध जल भी अलावड़ी जल बन जाता है। अगर हम तालाब बनाकर उस जल को एकत्रित कर लेते हैं जिससे वो भूमि स्तर को सुधारा जा सकता है, सिर्फ हम लोग तालाब की खुदाई करके। उसके बाद क्या है, जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण उसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों को विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रोजन धातु और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें अधिकांश रसायन अजैव निर्मिकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को प्रयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पतियां आवरण धरातली प्रवाह को मंद कर देते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा उपयोग होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर अब बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जल के बचाव के लिए हम जो कृषि में सबसे अधिक जल की आपूर्ति होती है, ऐसे हम सिर्फ फसलों को
जड़ में ही पौधों जल की आवश्यकता होती है, उसको हम ड्रिप तंत्र के द्वारा और स्प्रिंकलर के द्वारा और नहरों तथा नदियों के जल और तालाब में जल को इकट्ठा, वर्षा के जल को इकट्ठा करके हम कृषि के लिए उपयोग कर सकती है। नलकूपों के द्वारा जो जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पीने योग्य जल है, जिसको हम क्या करते हैं, कृषि में सबसे अधिक इस्तेमाल कर उसको बर्बाद कर देती हैं। इसके अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव।